बैंक आप ही की जमा पूंजी को आपकी जरूरत के वक्त पर देने से मना कर देता है। बीते एक दशक में कौन सी सरकार कर्जदारों पर ज्यादा मेहरबान रही? सरकारी बैंक डूबने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। बात आपके हार्ड अर्न मनी की, यानी आपके पैसों को लेकर। बहुत अहम सवाल है, जवाब है, संकेत है। पूरे देश में इस बात को लेकर कानाफूसी तेज हो गई है कि सरकारी बैंक डूबने वाले हैं, और अगर ये सच है तो देश भर के करोड़ों जमाकर्ताओं को सावधान होना चाहिए। आप भी होंगे उसमें। दरअसल देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एनुअल स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए का जिक्र किया है। वो डराने वाला है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2020 यानी मोदी सरकार के 6 सालों में एनपीए की कुल रकम 46 लाख करोड़ रही। बीते दशक में 4 साल अगर मनमोहन तो 6 साल मोदी सरकार के रहे। मनमोहन सरकार के आखिरी 4 साल यानी 2011 से 14 के बीच एनपीए बढ़ने की दर 175% रही, जबकि मोदी सरकार के शुरुआती 4 साल में इसके बढ़ने की दर 178% रही। प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मनमोहन सरकार ने एनपीओ को 2,64,000 करोड़ पर छोड़ा था और मोदी राज में ये 9 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इस मुगालते में मत रहिए। ये मामला सीधे आपसे जुड़ा है। इसके लिए आपको एनपीए और इससे जुड़े आंकड़ों को समझना होगा। मैंने पहले ही आपसे कहा था, आपसे जुड़ा है। बड़ा सवाल कि एनपीए क्या बला है। जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी बैंक से लोन लेकर उसे वापस नहीं करती तो उस लोन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद उसके नियमों के तहत रिकवरी की जाती है। ज्यादातर मामलों में ये रिकवरी हो ही नहीं पाती, या होती भी है तो न के बराबर। नतीजतन बैंकों का पैसा डूब जाता है और बैंक घाटे में चले जाते हैं। कई बार बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच जाते हैं और ग्राहकों के अपने पैसे फंस जाते हैं। ये पैसे वापस तो मिलते हैं, लेकिन तब नहीं जब ग्राहकों को जरूरत होती है। महाराष्ट्र में पीएमसी बैंक के साथ भी यही हुआ था। हाल का ही एग्जाम्पल है। उसने एसडीआईएल नाम की एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी को 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दे दिया था, जो बाद में खुद ही दिवालिया हो गई थी। लोन को देने में भी पीएमसी ने आरबीआई के नियमों को नजरअंदाज किया था। अमूमन ये देखा भी जाता है। साल 2020 में बैंकों का जितना पैसा डूबा उसमें 88% रकम सरकारी बैंकों की थी। कमोबेश पिछले 10 साल से यही ट्रेंड चला आ रहा है। सरकारी बैंक मतलब आपकी बैंक, इन्हें सार्वजनिक बैंक भी कहा जाता है। जब सरकारी बैंक डूब जाते हैं तो सरकारी आरबीआई इनकी मदद के लिए सामने आते हैं, ताकि सरकारी बैंक के ग्राहकों को पैसे लौटाए जा सकें। आरबीआई या सरकारी वित्तीय संस्थाएं सरकारी बैंकों को मदद के लिए जो रकम देती है वो कहां से आती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वो भी आपकी जेब से ही आती है। यानी आपका पैसा लेकर नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग भाग जाए, फिर बैंक आप ही की जमा पूंजी को आपकी जरूरत के वक्त पर देने से मना कर देता है। फिर सरकार आपके ही पैसों से बैंक की मदद करती है और तब जाकर कहीं आपको आपका पैसा मिल पाता है। अब बात करते हैं बीते एक दशक में कौन सी सरकार कर्जदारों पर ज्यादा मेहरबान रही। जो मनमोहन सरकार अपने आखिरी 4 साल में नहीं कर सकी, उसे मोदी सरकार ने आने के साथ ही पहले ही साल में लागू कर दिया। 2010 से 11 से लेकर 2013-14 के बीच 4 सालों में मनमोहन सरकार में 44,500 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हुआ, लेकिन मोदी की सत्ता में आने के बाद पहले ही साल यानी अकेले 2014-15 में 60,000 करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ हो गया। 2017-18 से तो जैसे मानो मोदी सरकार ने मेहरबान होने का पहाड़ ही उठा लिया हो। 2017-18 से लेकर 19-20 के बीच सिर्फ 3 सालों में मोदी सरकार में 6,35,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन राइट ऑफ हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये राइट ऑफ क्या होता है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। जब बैंकों को लगता है
कि उन्होंने लोन बांट तो दिया लेकिन उसे वसूलना मुश्किल हो रहा है, तब बैंक ये वाला फंडा अपनाता है। ऐसे में बैंक उस लोन को राइट ऑफ कर देता है, यानी बैंक उस लोन अमाउंट को बैलेंस शीट से ही हटा देता है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी बैंकों ने साल 2010 से अब तक कुल 6.67 लाख करोड़ रुपए के कर्जों को राइट ऑफ किया है। निजी सेक्टर के बैंकों ने इसी दौरान 1.93 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को राइट ऑफ किया है। संदेश और संकेत कैसे हैं आप समझ ही रहे होंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आपके हार्ड अर्न्ड मनी की बात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।